ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। राम श्याम है एक ही नाम, सीता राधा एक समान। राम श्याम है एक ही नाम, सीता राधा एक समान। जप ले कोई नाम, सीताराम या राधे श्याम। जप ले कोई नाम, सीता राधा राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले बार हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि राजा निमि के यज्ञ में 9 योगीश्वर पहुंचे थे, जिनमें से जो पहले योगीश्वर थे उन्होंने भागवत धर्म क्या होता है इस पे चर्चा किया था। उसी क्रम में मैं आप लोगों को थोड़ा सा भागवत की पुस्तक के साथ चाहता था कि आप लोगों से चर्चा करूं, तो इसलिए आज उस सत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 2 अध्याय के 3 श्लोक में इस तरह से वर्णन आता है। तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम, अर्चितं सुखमासीनं भिवाद्येदं अब्रवीत्। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। अब वसुदेव जी ने उनका अभिनंदन किया और आराम से जब वो बैठ गए तो विधिवत उनकी पूजा किया और उसके बाद उनसे प्रणाम करके यह बात पूछा।
क्या पूछा? भगवन् भवतो यात्रा स्वास्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तनाम। कहा संसार में माता और पिता, जैसे हमारे आप सबके माता और पिता का आगमन हुआ तभी हम सब पुत्र लोग उत्पन्न हुए। और क्या कहा कि भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का जब पदार्पण होता है तो वो किस लिए होता है कि प्रपंच में जो उलझे हुए दीन दुखी लोग हैं उनके लिए सुख उत्पन्न हो, मंगलकारी हो। भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायैव साधूनां त्वादृशाम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यथा देवान् देवायपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। कहा कि हे प्रभु, हे नारद जी, आप तो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के अवतार कहे जाते हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। कहा कि देवता लोग पूजे जाते हैं मनुष्यों के द्वारा और मनुष्य लोग छाया की तरह से उन देवताओं की जब पूजा करते हैं तो देवता लोग भी छाया की तरह से मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करते हैं। ब्रह्मस्तथा विपृच्छामो धर्मान् भागवास्तास्तव याच्छुत्वा श्रद्धयामर्तो मुच्यते सर्वतो भयात्। कह रहे हैं कि देवताओं के जो चरित्र हैं वो भी कभी कभी मनुष्यों के लिए और दूसरे लोगों के लिए दुख देने वाले हो जाते हैं, लेकिन अहम किल पुराणंतम प्रजार्थो भूमुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। कहा लेकिन आप जैसे जो भगवत प्रेमी पुरुष हैं जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में ही हो गया है, तो ऐसे संत लोग क्या करते हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। कहा कि हे प्रभु, यद्यपि आपके आगमन से हम और दर्शन से कृतकृत्य हो गए हैं तथा उन धर्मों के साधना के संबंध में आपसे प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से केवल सुन भर ले तो सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए, ये चीज उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपके दर्शन और आगमन से हम लोग कृतकृत्य हो गए हैं, करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तथापि आपसे उस धर्म और साधना के बारे में जानना चाहते हैं जिसको मनुष्य करे न करे केवल श्रद्धा से सुन ले तो सब ओर से संसार से मुक्त हो जाए। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रभु, अगले पिछले जन्म जो मेरा था उसमें हमने भगवान की उपासना किया था, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हुए, हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। किंतु मैंने जो भगवान की उपासना उस समय किया था उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन इसलिए नहीं किया था कि कैसे हम उनकी पूजा आदि करें, ये सब सोच के मैंने नहीं किया था। तो हे प्रभु, मैं वो चीज सुनना चाहता हूं जिससे सबका परम कल्याण हो जाए। तो अब नारद जी ने कहा, सम्यगे तद्व्योसितं भवतां तात्वर्षभ यत्पृच्छसे भगवान धर्मास्त्वं विश्वभावनान्। कहा, हे वासुदेव जी, हे यदुवंशियों के शिरोमणि, आपका यह निश्चय बहुत ही सुंदर है
क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे ब्रह्मांड को, विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। श्रुतो अनुपठितो ध्याता आदृतो अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवः विश्वद्रोहो अपि। कहा कि वसुदेव जी, यह जो भागवत धर्म है जो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, ये एक ऐसी वस्तु है जिसको कानों से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, चित्त से स्मरण करने से, हृदय से स्वीकार करने से, या कोई इसका पालन करने के लिए तैयार हुआ है उसका अनुमोदन करने से, कि आप बड़ा अच्छा विचार लिए हैं कि भागवत धर्म को सुनिए, तो इसका अनुमोदन करने मात्र से ही वह पवित्र हो जाता है। कहा कि ऐसा आदमी चाहे भगवान का परम द्रोही हो, संसार का द्रोही हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान का ही द्रोही क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें अपने मन में सोचा कि हम भागवत धर्म का स्मरण करें और उस पर आगे चलेंगे, तो इसका केवल अनुमोदन, माने अनुमोदन का मतलब ये हुआ कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छी चीज सोच रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, यही अनुमोदन हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूं। राजा निमि के यज्ञ में 9 योगीश्वर जो आए थे, उनके बारे में मैं तुमको बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखो, प्रियव्रत नाम के पुत्र स्वयंभू मनु के हुए थे। स्वयंभू मुनि के पुत्र प्रियव्रत को आग्नीद नाम का पुत्र हुआ। आग्नीद से नाभि नाम का पुत्र हुआ, और उस नाभि से ऋषभ नाम का पुत्र हुआ, जो भगवान का स्वयं अवतार कहा जाता है। उस ऋषभ के कुल 100 पुत्र हुए, जिसमें से उनका जो बड़ा पुत्र था वो राजा भरत हुआ, जिसकी कथा आप सब लोग जानते हैं। इस भारतवर्ष का नाम, जिसका अजनाभ वर्ष नाम था, उन्हीं भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। उनके जो 9 भाई थे वो 9 द्वीपों में, धरती पर उपस्थित 9 द्वीपों के अधिपति हो गए, राजा हो गए। और उनके 9 भाई वेदों के, उनके जो 9 भाई थे वेदों में पारंगत और अत्यधिक तपस्याशील होने के कारण 9 जो है वो योगेश्वर हो गए। तो एक भरत जी हो गए, 9 द्वीपों के अधिपति हो गए, 9 योगेश्वर हो गए। तो 9 9 18 और 1 19 लोग ये हो गए। जो 81 लोग बचे, ये 81 लोग अपने कर्म से ब्राह्मण हो गए। जिन लोगों ने जो भगवान को प्राप्त करने की पूजा पाठ की प्रक्रिया है, कर्म कांड जिसको कहा जाता है, उसके रचयिता ब्राह्मण हो गए। तो कहा कि उन्हीं में से जो 9 योगीश्वर थे, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं। कविर हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रो अद्रुमिलश्चमशः करभाजनः। उनका नाम बताया कि पहले का नाम था कवि, दूसरे का नाम था हरि, तीसरे का नाम था अंतरिक्ष, चौथे का नाम था प्रबुद्ध, 5वें का नाम था पिप्पलायन, 6वें का नाम था आविर्होत, 7वें का नाम था द्रुमिल, 8वें का नाम था चमस और 9वें का नाम था करभाजन। इन 9 योगर्षियों ने दीक्षा दिया, बताया अपनी अपनी बात। निमि जी ने उनसे पूछा कि महाराज आप लोग जो है हमको बताइए कि ये जो संसार है ये कार्य और कारण से चलता है। अब भगवान का 2 तरह का स्वरूप है, व्यक्त और अव्यक्त। यह संसार भगवान का स्वरूप ही है और भगवान इसमें व्याप्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। तो अपने को आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए आप सब लोग पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं।
तो हे महाराज, हम लोगों के लिए अत्यंत आत्यंतिक क्षेम क्या है? अत्यंत आत्यंतिक क्षेम, ये शब्द आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अत्यंत आत्यंतिक क्षेम का मतलब होता है परम कल्याण का स्वरूप। अगर हम आप सब अपना परम कल्याण चाहते हैं, अत्यंत आत्यंतिक माने अंतिम, क्षेम माने कुशलता, जिसको हम कहते हैं परम कल्याण, वो सुना है हमने कि आधे क्षण के सत्संग से भी हो जाता है। तो आप नव योगीश्वर तो हमारे बीच में वर्तमान है, तो जरा हमको इसके बारे में आप बताइए। निमि जी ने उनसे कहा, धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न सुतते क्षमं यह प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यात्मानमध्यज। कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि हम लोग इसके सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके उन भागवत धर्मों का हम लोगों को उपदेश कीजिए, जिससे जन्म आदि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और भगवान क्या करते हैं प्रसन्न होने पर? उन धर्मों का पालन करने वाले, भागवत धर्मों का जो पालन करने वाले लोग हैं, अपने ऐसे शरणागत भक्तों को अपने आप को भी दान कर डालते हैं। क्या चाहिए वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मांगता है कि प्रभु हम आप ही को चाहते हैं, तो अपने को भी दान कर देते हैं। तो उनका यह प्रश्न सुन करके कि अत्यंत आत्यंतिक क्षेम पूछा है, तो उसमें सबसे पहले कवि जी ने बोलना शुरू किया। आज हम लोग खाली कवि जी की ही बात करेंगे, फिर भी ये प्रवचन लंबा हो रहा है, लेकिन जरूरी है, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कवि जी ने जो पहले श्लोक में कहा, मन्ये कुताश्चित् भयमुत्तच्च, मन्ये अकुताश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मंत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरभासात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते विहि। पहला श्लोक सुनाया। इसका मतलब क्या है कि हे राजन, भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है कि वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते, भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते। और जो भक्त अपने हृदय में भगवान के चरण कमल की नित्य निरंतर उपासना करते हैं, तो उनके लिए अत्यंत आत्यंतिक क्षेम क्या है, जो उनको सर्वथा भय शून्य बना देता है, वो मैं आपको बताया। कहा कि संसार में रहने वाले जो लोग हैं, उनका अपने देह में, अपने घर में स्त्री पुत्र इत्यादि जो तुच्छ चीजें हैं, संपत्ति में अहंता और ममता हो जाती। तो ऐसे लोगों की जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, यानी दुखी हो रही है, उनको साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ने अपने श्री मुख से ही कुछ उपदेश किया है। उन्होंने कहा मैं वो तुमको सुनाने जा रहा हूं। तो क्या उपदेश किया है उसको आप लोग सुनिए। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। तो अब उन्होंने बताना शुरू किया कि जिस उपाय को अपने अंदर ले आने से हमारा सारा कल्याण हो जाता है। भागवत धर्म को पालन करने वाला का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो क्या करे और क्या न करे। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान ने बताया है उसी को मैं सुना रहा हूं। क्या सुनाया? ये श्लोक बिल्कुल याद कर लेने वाला है, आप लोग भी याद रखिएगा। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलभ्यते। क्या उपाय बताया?
यनास्थाय नरो राजन्न प्रमातेत करहिचित् धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। कहा कि इस भागवत धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, कभी अपने मार्ग से गिरता नहीं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, जिम बालक राखई महतारी अरण्य कांड में। इसी का हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में किया है कि जो हमारे भक्त हैं उनको जैसे माँ छोटे बच्चे को रखाती है उस तरीके से मैं उनको रखाता हूं। कहा कि जो मेरा भक्त है वो अगर आंख बंद करके भी दौड़े, माने इस संसार में बर्ताव आंख बंद करके भी करे तो भी उसका कभी पतन नहीं होता। यनास्थाय, भगवान में आस्था करके यानी भक्ति करके, नरो राजन, हे राजन, प्रमादित कर हिचित, प्रमादवश आलस्यवश अगर आंख बंद करके भी दौड़े, धावन निर्मील्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेदिया, तो न तो वो गिरता है और न उसका नाश होता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अगर कहीं गिर भी जाता है तो उसका पतन होने वाला नहीं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतत् स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पयेत्। कहा कि यह भागवत धर्म क्या है कि इस शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की ही खराब आदत से स्वभाव जो हो गया है उसके बस जो भी करे, मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया है, वो सब का सब भगवान नारायण को ही समर्पित कर दे कि सब भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उनका समर्पण कर दे। यही सरल से सरल भागवत धर्म है। क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, स्वभाव, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, हम इसी से कंट्रोल होते हैं। तो कहा जो भी तुम्हारा काल के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी है, तुमसे गलतियां होगी क्योंकि तुम मनुष्य हो। तुम्हारे अंदर अभिमान भी है तो उससे भी तुमने बहुत सी गलतियां किया होगा, बहुत जगह तुम गिरे भी होगे, बहुत से ऐसी चीज हो गई है। तो कहा कि यह सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन कर दो। हम लोग डरते हैं कि ये गलती हमसे हुई है, हम इसको भगवान को कैसे निवेदित करें। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप उनके चरणों में निवेदित कर देते हैं तो वो सब स्वीकार कर लेते हैं। कह रहे हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्मायया तो बुधावजेत भक्तेकैशं गुरुदेव आत्मा। क्या बता रहे हैं? भगवान से जो जीव विमुख है, क्योंकि हम सब लोग भगवान से विमुख है, भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है, पीठ हमारी भगवान की तरफ है। तो जब हम उनके तरफ उन्मुख हो जाएंगे, जैसे हमारा आपका मुंह एक दूसरे के सामने है, तब तो कोई पाप होगा ही नहीं। लेकिन हमारी पीठ चूंकि उनकी तरफ है, 36 का रिश्ता है, हम उनके तरफ देखते ही नहीं, कभी चाहते ही नहीं। तो ऐसे हम लोगों के अंदर क्या हो जाता है, हम लोगों का जो अपना स्वरूप है, हमारी आत्मा क्या है, हम अपनी आत्मा को जानते नहीं, अपने स्वरूप की ही हमको क्या हो गई है, विस्मृति हो गई है। और इस विस्मृति के कारण ही देवता लोग भी सोचते हैं कि मैं देवता हूं, और हम लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं। इस प्रकार का जो भ्रम होता है इसको विपर्य कहते हैं। और इसके कारण क्या हो जाता है, इस देह के प्रति हमारी बहुत
इसको हम रखे रहते हैं कि इसको कभी ये नष्ट न होने पाए, इसको बचाते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, तो इसको कहते हैं अभिनिवेश। और हम चूंकि भगवान की तरफ तन्मय नहीं है, तो इसके कारण हमारे शरीर में बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि हमारे अंदर इनके आने का भय रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमको अपने गुरु को ही आराध्य देव मानकर, अपना प्रियतम अपने गुरु को ही मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस गुरु को ही ईश्वर मानकर उसका भजन करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त, मतलब क्या हुआ, जितना पेड़ है, पौधा है, दीवार है, जितनी चीज है, हम है, आप है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कण कण जो है सब भगवान ही है। तो वो भगवान है और भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा कोई और तीसरी चीज है ही नहीं। परंतु न होने पर भी हम लोगों को प्रतीत होता है कि हमारी अम्मा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मित्र हैं। इस कारण उनका हम चिंतन करते हैं, इस कारण हमारा मन उसमें लग जाता है। तो जैसे हम जो स्वप्न देखते हैं वो वही चीज स्वप्न में देखते हैं जो हम विचार किए रहते हैं। मन जिसको जीवन में पा नहीं पाता वो हम स्वप्न में देखते हैं कि पूरा हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो विचारवान पुरुष है वो सांसारिक जो कर्म है उसके संबंध में जो हम लोग संकल्प और विकल्प करते हैं, ऐसे मन को रोक दे, कैद कर ले। बस जैसे ही उसने संसार के संबंध में जो संकल्प और विकल्प है, जो होगा देखा जाएगा, कोई ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। इस संकल्प विकल्प से केवल आपके मन को अपने को रोक देना है, और इतना करने मात्र से ही आप भगवान के अभय पद को प्राप्त हो जाते हैं। और अभय पद को प्राप्त होने का मतलब कि परमात्मा, आपके आत्मा में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के जन्म और कर्म की बहुत सी लीलाएं इस संसार में प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान के जन्म, कर्म, उनके गुण, जो हम 6 चीज आपसे चर्चा करते हैं, नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और परिकर, इसी को गाते हैं और मस्त रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि कभी कभी वो जोर जोर से गाने लगते हैं, कभी मुस्कुराने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं और कभी रोने लगते हैं। ये उनके स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि उनको जैसी प्रतीत होती है अपने भगवान के प्रति उस अनुसार वो व्यवहार करने लगते हैं। तो हमको भगवान के नाम, लीला, गुण, धाम और परिकर का वर्णन करते हुए बिल्कुल उसमें तन्मय होकर के खो जाना चाहिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन देख रहा है, कौन क्या कहेगा, कौन हमको पागल समझेगा, कौन अच्छा समझेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमको बस उस कार्य में लग जाना चाहिए। ये कहा कि यही भागवत धर्म है, यही भगवान इतने मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब अगले ऋषियों की बात हम अगले 9 संडे में आप लोगों से करेंगे। एक की बात हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तो आप लोगों से फिर से इस पर चर्चा किया। अब हम लोग राम नाम की 2 मिनट वंदना करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता। जप ले राम का नाम,
समय में आएगा काम।